हेलो क्लास, गुड इवनिंग। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश रीडिंग का जो है देखिए यूनिट 2 रीडिंग ए नेवर नेवर नेस्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपकी जो है अभी सिलेबस कम हुआ उसके हिसाब से है। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट। यहाँ पे नेस्ट मतलब हम सभी को पता है कि घोंसले को जो है नेस्ट बोलते हैं, किंतु यहाँ पे नेस्ट से तात्पर्य जो है एक घर से है। ठीक है, हम घर बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो है घर से यहाँ पर नेस्ट का अर्थ लिया गया है कि एक जो है घर का निर्माण कभी नहीं किया जा सकेगा, जिसका अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जिसमें जैक है, जिल जो कि जैक की जो है वाइफ है, आंटी जैन है जो ये दोनों की आंटी है, और एक नर्स का छोटा सा रोल है। तो आपको जो है इसमें 4 कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे, तो सीन्स यहाँ पे दृश्य जो है किसका दिखाया गया है। ठीक है, तो अपन जैसे कि अपन देखते हैं ना टीवी वगैरह में दृश्य वगैरह दिखाते हैं, स्थान वगैरह, तो कहाँ का दृश्य दिखाया गया है। तो दृश्य है द हाउस ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हेम्प स्टैंड। देखो यहाँ पे जो है इसको आप तोड़ के पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ने में इजी जाएगा। ठीक है, द एसेंशियल फर्नीचर consist of a table on which are writing materials and 2 chairs. As the curtain rises, the house is empty, but Jack and Jill come in, immediately followed by Auntie Jane. तो देखो दृश्य कहाँ का है, न्यू हैम्पस्टैड में जैक और जिल के जो है बैठक रूम की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है, मतलब कि जरूरत के अनुसार जो है फर्नीचर है, जिसमें एक टेबल है और टेबल पर जो है कुछ लिखने पढ़ने की जो है सामग्रियां हैं और 2 कुर्सियां हैं। ठीक है, जैसे ही कर्टेन पर्दा जो है राइसेस उठता है, ठीक है, तो बैठक रूम जो है एम्प्टी खाली दिखता है, बट जैक एंड जिल जो है कम इमीडिएटली आंटी जैन के जो है पीछे कमरे में जो है प्रवेश करते हैं, उनको फॉलो करते हुए। फिर जिल जो है वो इंट्रो देती है, जिल एंड दिस इज हाउस। ठीक है, और यह एक बैठक रूम है। आंटी जैन चार्मिंग सच अ कोज लिटिल रूम एंड सच प्रिटी फर्नीचर। तो देखो चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षण, तो आंटी जैन कहती है कि चार्मिंग बहुत ही आकर्षित है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और कितना छोटा सा आरामदायक रूम है और कितने सुंदर सुंदर फर्नीचर है, ऐसा कौन कहता है, आंटी जैन। फिर जैक modestly we like it, you know, handy place to sit in and listen to the radiogram। तो जैक भी बोलता है शर्माते हुए कि we like it, हम भी इसे पसंद करते हैं, you know, handy place to sit in and listen to the radiogram। तो बोलते हैं कि तुम भी जानते हो सुविधाजनक जगह पर बैठना, स्थान पर बैठना और रेडियोग्राम सुनना। फिर आंटी जैन पूछती, ओ हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो। तो आंटी जैन पूछती है कि ओ क्या तुम्हारे पास जो है कार और पियानो के साथ साथ रेडियोग्राम भी है। तो जैक, why of course Auntie Jane, you simply must have a radio set nowadays। तो देखो जैक रिप्लाई देता है, why of course, हाँ बिल्कुल आंटी जैन,
आजकल तो नॉर्मली सामान्यतः सबके पास जो है रेडियो सेट होता ही है। फिर जिल बोलती है एंड इट इज सो नाइस फॉर मी व्हेन जैक्स अवे एट बिजनेस आई इवन मेक हिम मूव इट इनटू द किचन सो दैट्स आई कैन लिसन टू इट व्हाइल आई कुक। फिर जो है जिल बोलती है कि और जो है यह मेरे लिए सबसे अच्छा है। सो नाइस फॉर मी, सबसे अच्छा है किसके लिए? जिल के लिए। मेरे लिए सबसे अच्छा है व्हेन का मतलब होता है जब, ठीक है। जैक्स अवे एट बिजनेस, जब जो है जैक बिजनेस के काम से दूर रहता है, घर से बाहर रहता है। आई इवन मेक हिम मूव इनटू द किचन, ठीक है। तो मैं जो रेडियोग्राम है उसको किचन के अंदर जो है ले जा सकती हूँ, और जब मैं खाना बनाऊं तो उसे सुन सकूं, गाने सुन सकूं, या जो भी रेडियोग्राम में बज रहे हैं उसे सुन सकूं। फिर जैक बोलता है सिट डाउन आंटी जैन, यू मस्ट बी टायर्ड एंड वी हैव शो यू एवरीथिंग नाउ। तो जैक बोलता है कि आंटी जैन आप जो है थक गई होगी, तो आप बैठ जाइए, ठीक है। एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ, और हमने आपको जो है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये हैव है, तो हमने आपको सब कुछ दिखा चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आ रहा है यहाँ पे। आप भी ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं, बट आपको ग्रामर पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। तो बोलता है कि आप थक गई हैं, आप बैठ जाइए, और हमने आपको सब कुछ दिखा चुके हैं। फिर जिल व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंटी जैन। फिर झील पूछती है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचती है, ऑफ आवर लिटिल नेस्ट, हमारे छोटे से घर, ठीक है। तो आप हमारे छोटे से घर के बारे में क्या सोचती है आंटी जैन, उससे पूछती है। कौन पूछती है? जिल। आंटी जैन आई थिंक इट्स वंडरफुल माय डियर्स, द फर्नीचर एंड द कार एंड द पियानो and the refrigerator and the radio, what's it's wonderful, really wonderful। तो आंटी जैन बोलती है कि आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि यह बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मेरे प्यारे डियर्स, मेरे प्यारे। तो फिर किसके किसके बारे में बोलती है? द फर्नीचर अच्छा है, द कार अच्छा है, एंड द पियानो अच्छा है, एंड द रेफ्रिजरेटर एंड द रेडियो, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर और रेडियो भी अच्छा है। ये सभी जो है आश्चर्यजनक है, रियली वंडरफुल है, सच में, बहुत ही, वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है। जैक एंड वी ओwe इट ऑल टू यू, तो यहाँ पे ऋणी, ठीक है। तो जैक बोलता है और हम जो है इन सब के लिए आपके ऋणी रहेंगे आंटी जैन। यस जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी। तो अब आंटी जैन बोलती है कि ये सब कुछ जो है मुझे चिंतित कर रहा है। वरिंग का मतलब होता है चिंतित, ठीक है। तो ये सब कुछ मुझे चिंतित कर रहा है जैक। वरिंग यू आंटी जैन, आपको चिंतित हो रही है, ऐसा क्यों? वो पूछता है। तो देखो यहाँ पे आंटी जैन बोलती है यस दैट्स चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, इट वॉज ओनली 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake। तो आंटी जैन बोलती है कि, तो कहती है कि यस दैट्स चेक, वह चेक आई गेव यू, जो मैंने तुम लोगों को दिया था, फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, तुम्हारे शादी के गिफ्ट के रूप में, प्रेजेंट के रूप में मैंने तुमको जो चेक दिया था, इट्स वॉज ओनली 200 pounds। क्या वो चेक ओनली 200 pounds का था? wasn't it, कि नहीं था। आई डिडंट पुट 2000 बाय मिस्टेक, क्या मैंने उसमें जो है 2000 pounds गलती से लिख दिए थे? ऐसा कौन पूछती है? आंटी जैन। वाई नॉट आंटी जैन, व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट, ठीक है। तो वहां पे जिल बोलती है क्यों नहीं आंटी जैन,
आप ऐसा क्यों सोच रही है? तो आंटी जैन बोलती है रिलीफ होके, वेल दैट्स ऑल राइट बट आई स्टिल डोंट altogether understand. This house is very lovely, but doesn't it cost a great deal for rent? तो आराम महसूस होते हुए, ठीक ठीक महसूस होते हुए जो है आंटी जैन बोलती है कि वेल ठीक है, लेकिन अभी तक मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि यह घर जो है बहुत प्यारा तो है, इट्स वेरी लवली, ये घर जो है बहुत प्यारा तो है, ठीक है, लेकिन क्या यह किराए के लिए ज्यादा नहीं? अगर वो किराए से रह रहे हैं तो किराए के लिए वो जो है ज्यादा है, ऐसा वो बोलती है। तो जैक बोलता है रेंट, ओ नो वी डोंट पे रेंट, ठीक है, तो जैक बोलता है किराए से, नहीं नहीं हम किराए नहीं देते हैं। तो फिर आंटी जैन पूछती है कि आंटी जैन, बट जैक इफ यू डोंट पे रेंट यू विल गेट टर्न्ड आउट इनटू द स्ट्रीट एंड दैट वुड नेवर डू, यू हैव जिल एंड द बेबी टू थिंक ऑफ नाउ यू नो। तो आंटी जैन जो है उसको बोलती है कि बट लेकिन जैक यदि तुम, ठीक है, इफ का मतलब होता है यदि, यदि तुम जो है रेंट किराया नहीं दोगे तो तुम जो है घर से निकाल दिए जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है, और उसके बाद जो है तुम सड़क पर आ जाओगे एंड वुड नेवर डू, ठीक है, और ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे पास जो है जिल भी है और तुम्हारा बच्चा भी है, कम से कम इनके बारे में तो अब तुम्हें सोचना चाहिए। तो वो उसको सलाह देते हुए आंटी जैन बोलती है। तो जैक, नो नो आंटी जैन, you misunderstood me, we don't pay rent because the house is ours। फिर जैक बोलता है कि नहीं नहीं आंटी जैन, आपने मुझे जो है गलत समझ लिया है, क्योंकि हम किराए नहीं देते हैं, और किराए इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यह घर हमारा है। फिर आंटी जैन यू आर शॉक्ड होके, क्या तुम्हारा? जिल, वाई यस यू जस्ट पे 10 पाउंड एंड इट्स यूर, ठीक है, तो वो बोलता है कि हाँ तुम बस 10 और 2 या मतलब कि 10 पाउंड जो है दे दो और पूरा का पूरा जो है तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? जिल, ठीक है। तो जैक, यू सी जैक, यू सी आंटी जैन, वी रियलाइज्ड हाउ अनइकोनॉमिक it is to go on paying rent years after years when you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds and a few quarterly payment. Of course, why be Mr. Tent when you can be Mr. Honor? तो जैक बोलता है कि आंटी जैन देखो, सी, ठीक है, यू सी, देखो कि हम वी रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस करना, तो हमने महसूस किया है कि साल दर साल मतलब कि हर साल जो है किराया पटाना और आर्थिक तंगी को जो है मतलब कि, तो जब हम साल दर साल जो है हर साल जब हम जो है पैसे पटाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम जो है आर्थिक तंगी को झेल पाएंगे, मतलब कि झेलना हो जाएगा। तो जब तुम 10 पाउंड देकर खुद का घर खरीद सकते हो तो हम खुद मतलब कि तो खुद का घर खरीद कर आनंद उठाओ, और वह भी जो है तिमाही पेमेंट पर, ठीक है, और मिस्टर जो है किराएदार से मिस्टर मालिक बन जाओ। ऐसा कौन कहता है? जैक। तो फिर आंटी जैन बोलती, आई सी, यस देयर समथिंग इन दैट, इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस। तो आंटी जैन बोलती है कि आई सी, मैं देख रही हूं कि ऐसा करके जो है तुमको एक अच्छा जगह मिल सकता है, बिल्कुल इसी तरह। जिल, ओ ही इज आंटी जैन, वाई ओनली
Last year he had a 5 shilling rice. Didn't you, Jack? तो जो है वहां पे जिल बोलती है कि ओ हाँ, वह आंटी जैन उसने जो है पिछले 5 सालों में जो है उसने 5 सीलिंग बढ़ाया था और क्या तुमने नहीं दिया जैक? ऐसा वो जैक से पूछती है। जैक मॉडेस्टली शर्माते हुए ऑफकोर्स दैट वी नथिंग सॉरी ऑफकोर्स दैट वाज नथिंग रियली, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस। तो जैक शर्माते हुए बोलता है कि ऑफकोर्स निश्चित ही, हाँ बिल्कुल ही, ठीक है। दैट वॉज नथिंग, वो वास्तव में ऐसा नहीं था, ठीक है, वो वास्तव में ऐसा नहीं था रियली, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, ठीक है। तो इस क्रिसमस पर जो है मैंने 10 सीलिंग, यहाँ पे देखो 5 सीलिंग की बात हो रही है, यहाँ पे सीलिंग नहीं लिखा गया, मतलब कि यहाँ पे 10 सीलिंग के बारे में बोला जा रहा है। तो 10 दिस क्रिसमस, तो मैंने इस क्रिसमस में जो है 10 सीलिंग की उम्मीद किया था या करा हूं। आंटी जैन सडनली, जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, दैट कार इज इट यूअर्स? तो सडनली अचानक से आंटी जैन पूछती है कि जैक आई हैव जस्ट थॉट, मुझे जो है अभी अभी कुछ सूझा है या मैंने अभी अभी कुछ सोचा है, दैट्स कार, वह कार के बारे में। तो पूछती है क्या कार तुम्हारा है? जिल ऑफ कोर्स इट्स अवर। तो देखो फिर जिल बोलती है ऑफ कोर्स इट्स अवर, हाँ बिल्कुल ये जो है हमारा है। आंटी जैन ऑल श्योर। फिर आंटी जैन जो है क्रॉस क्वेश्चन पूछती है कि क्या पूरा का पूरा तुम्हारा है? जैक वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल, ठीक है। तो वहां पे जैक जो है जवाब देता है कि नहीं पूरा का पूरा हमारा नहीं। आंटी जैन हाउ मच ऑफ इट, तो इसमें से जो है या उसमें से तुम्हारा कितना है? जिल ओ आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील्स एंड वन ऑफ द टायर्स, और 2 सिलेंडर जो है वो, बट डोंट यू सी दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट। तो वहां पर जिल जो है वो जवाब देती है कि आई शुड से, कि मैं कह सकती हूँ या कहना चाहती हूँ कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमारा है और एक टायर और 2 सिलेंडर, ठीक है, ये सब हमारा है। बट पर क्या आप इसमें सबसे आश्चर्यजनक या अच्छी बातें नहीं सोचती या नहीं देखती हो? वो आंटी जैन से ऐसा पूछती है। आंटी जैन आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट। तो आंटी जैन बोलती है कि मैं इसमें कुछ भी अच्छा नहीं सोचती हूँ या मुझे कुछ भी आश्चर्यजनक इसमें दिखाई नहीं देता। जिल बट देयर इज आंटी जैन यू सी, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasure of motoring for a mere 5 pounds down। तो जिल बोलती है लेकिन, बट, ठीक है। आंटी जैन आप देखिए, यू सी, ठीक है, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, हम जो है पूरा का पूरा कार नहीं खरीद सकते हैं, पर हम जो है 5 पाउंड देकर जो है पूरा का पूरा गाड़ी का आनंद तो ले सकते हैं। ऐसा कौन बोलती है? जिल आंसर देती है, ठीक है। देखो बट देयर इज आंटी जैन वी सी, ठीक है, तो मतलब कि पर आंटी जैन हम आप देखिए कि यद्यपि हम पूरा का पूरा कार नहीं खरीद सकते हैं, पर जो है हम 5 पाउंड देकर पूरा का पूरा कार का आनंद तो ले सकते हैं। ये आश्चर्यजनक बात। गाइस देखिए मैंने जो है कुछ हार्ड वर्ड की हिंदी में मीनिंग लिख रखे हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख रखे हैं ताकि आप भी ऐसे अपने जो है बुक पे लिखे, इससे आपका जो है वर्ड पावर स्ट्रांग होता है। इस जब हम पढ़ते हैं बुक तो हमको जो है कठिन वर्ड्स के जो है मीनिंग याद होते जाते हैं। आप ना सिर्फ अपने बुक में लिखे बट आल्सो अगर आप अपने कॉपी में आंसर लिखते हैं और एग्जाम के टाइम पे जब आप क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो क्वेश्चन आंसर याद करने के साथ में जो है उस कठिन वर्ड की हिंदी मीनिंग भी देखते हैं, जो कि वर्ड आपको जो है इमीडिएटली वहीं पे आपको याद हो जाते हैं और इससे आपकी वर्ड्स पावर बढ़ती है।
ठीक है, तो ये ऐसा प्रयोग जो है आप भी जरूर करके देखिए। मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपको बहुत जल्दी ये चीजें समझ आएगी। आप एक बार ट्राई जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंटीजन एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट आई सपोज जिल एग्जैक्टली। तो एंटीजन बोलती है एंड द रेस्ट बाय इजी, ठीक है, और जो है बाकी इंस्टॉलमेंट किस्त जो है बाकी आसान किस्तों में। आई सपोज मान लेना, मैं मानती हूँ कि बाकी आसान किस्तों में तुम दे रहे हो। ठीक है, तो जिल बोलती है एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही हम कर रहे हैं। तो एंटीजन एग्जैक्टली एंड व्हाट अबाउट द रेडियो व्हाट्स इट। ठीक है, फिर वो जो है रेडियो के बारे में पूछती है। तो ठीक है, अब रेडियो के बारे में क्या है, क्या रेडियो भी ऐसे ही? तो जैक बोलता है वेल दैट्स द, तो वो बोलता है हाँ वो भी इंस्टॉलमेंट में है। एंटीजन एट द पियानो, तो फिर उसके बाद वो पियानो के बारे में भी पूछती है कि पियानो के बारे में क्या क्या वो भी इंस्टॉलमेंट में है? तो जिल वेल ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल वो भी जो है इंस्टॉलमेंट में ली गई है। एंटीजन एंड द फर्नीचर, ठीक है, तो अब वो फर्नीचर के बारे में पूछती है। तो फिर उसके बाद जैक बोलता है आई एम अफेयर्ड, सो अफेयर्ड का मतलब होता है डरना। ठीक है, तो वो बोलता है कि अब मैं जो हूँ डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। दिस लेग सी पॉइंटेड टू वन, तो देखो वहां पे आई सपोज, मैं मानती हूं कि ऑल यू वॉन्ट्स इट इज, सॉरी, कि ऑल यू वॉन्ट इज दिस लेग। तो वो बोलती है कि मैं मानती हूं कि मतलब कि वो सोफा सेट के जो है किसी एक मतलब कि पैर पे जो है पॉइंट करते हुए बोलती है कि ये वाला जो सोफे का पैर है वो बस तुम्हारा है, बाकी जो इंस्टॉलमेंट में है। वो ऐसा पॉइंटेड करते हुए बोलती है। तो यहाँ पे आपको जो है एक फनी मोमेंट देखने को मिलेगा। तो देखो वो फनी मोमेंट क्या है। ठीक है, तो फिर जो है जिल बोलती वेल नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन, शी पॉइंट्स टू अनदर। ठीक है, तो वहां पे जिल क्या बोलती है, देखो एंटीजन जो है सोफे के किसी एक मतलब कि पैर को जो है पॉइंटेड करते बोलती है। यहाँ पे पैर का मतलब है कि जिसमें सोफा मतलब खड़े होते हैं ना, चार डंडे होते हैं जिसपे वो टीका होता है। तो वहां पे एंटीजन जो है एक लकड़ी के डंडे को जो है मतलब कि पॉइंट करते हुए बोलती है कि मैं मानती हूँ कि ये वाला जो सोफे का डंडा बस है वो उसमें पूरे सोफे में बस वही तुम्हारा है, बाकी सब जो है इंस्टॉलमेंट में है। तो जिल वहां पे बोलती है वेल नो, नहीं नहीं ये वाला नहीं। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसमें सच बात तो यह है कि कुर्सी का जो ये वाला मतलब कि लेग्स है वो हमारा है। मतलब कि एंटीजन किसी और को पॉइंट कर रही थी, मतलब किसी और को बता रही थी, और जो है जिल किसी और पैर को बताते हुए बोलती कि नहीं नहीं ये वाला जो है मतलब कि हमारा है। ठीक है, तो फिर एंटीजन बोलती है एंड द रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर सक्स आई सपोज। तो फिर उसके बाद एंटीजन बोलती है एंड द रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर सेक्स आई सपोज। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रही मैं मानती हूँ कि और मतलब कि ये तुम्हारा एक लेग्स तो तुम्हारा है और बाकी का बाकी किसका है, मिस्टर सेक और बिलोंग मतलब कि किसी से संबंधित। ठीक है, तो किसी से संबंधित होना, तो ये जो मतलब कि बाकी का सोफा सेट है वो मिस्टर सेक का है, सॉरी सेज का है। ठीक है, तो जिल यस हाँ बिल्कुल ऐसा वो बोलती है। फिर उसके बाद देखो फिर एंटीजन बोलती है कि वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट्स ऑफ एनीवन। तो एंटीजन बोलती है कि वेल अब आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन, अब मैं इसमें नहीं बैठूंगी मिस्टर सेज पार्ट्स ऑफ एनीवन। ठीक है, तो वो जो सोफा का एक ही भाग है जो है वो उनका है, बाकी का बाकी सोफा जो है मिस्टर सेज का है। तो आंटी बोलती है कि मैं किसी के भी सोफे पर नहीं बैठूंगा, जिसका मालिक कौन है, मिस्टर सेज। तो सी स्टैंड अप, और वो खड़ी हो जाती, नाउ टेल मी,
अब मुझे बताओ हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट कम टू। ठीक है, तो अब वो बोलती है कि अब मुझे बताओ कि इन सब का कितना इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है या कितना इंस्टॉलमेंट अभी आएगा। तो उसके बाद जो है जैक बोलती वेल एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। मैंने इसके पहले जो है आपको हाईलाइट किया हुआ था ये वर्ड्स को। ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट इट एक्चुअली टू 7 pound 8 and 8 pence a week। तो जैक जो है वो जो है जैक वेल एक्चुअली वास्तव में, फिर जो है वो पॉकेट से क्या निकालता है, एक बुक निकालता है। ठीक है, तो पॉकेट से एक बुक निकालता है और देखता है, फिर बोलता है वास्तव में जो है 7 पाउंड 8 और 8 पैसे एक सप्ताह में जो है देने होते हैं। तो आंटी जैन गॉड हेवंस, तो गॉड हेवंस का मतलब होता है हे ईश्वर। तो जैसे एकदम आश्चर्य हो जाते हैं ना, तो आंटी जैन वैसे ही बोलती हे ईश्वर। एंड हाउ मच डू यू अर्न। ठीक है, अब वो उनके कमाई के बारे में पूछती है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग कमाते कितना हो। तो जैक बोलता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अर्न डेट इज 6 pound। ठीक है, तो वो अपने कमाई के बारे में बताता है कि वो जो है 6 pound कमाता है। फिर आंटी जैन बोलती बट डेट्स, तो देखो आंटी जैन बोलती बट डेट्स अब्सर्ड, हाउ कैन यू पे 7 pounds 8 and 8 pence पैसे सॉरी आउट ऑफ 6 pound। ठीक है, तो वहां पे आंटी जैन बोलती है कि जब तुम 6 pounds कमाते हो तो उसमें से जो है 7 pounds 8 and 8 पैसे आउट कैसे दोगे। सही बात है कि वो देखो पैसे कम कमा रहा है और उनको देना कितना है, ज्यादा। तो आंटी जैन बोलती है कि जब तुम कम कमा रहे हो तो तुम ज्यादा पैसे कहाँ से ला कर दोगे, ऐसा वो पूछती है, आश्चर्य होती है। तो जैक बोलता है ओ दैट्स इजी, यू सी all you have to do is to borrow that rest of the money for the payments for the thrifts and providence trust corporation। तो देखो जैक बोलते हैं ओ दैट्स इजी, यह तो बिल्कुल आसान है। यू सी, आप देखिए, ऑल यू हैव टू डू इट टू बोरो। ठीक है, तो वो बोलता है कि आप देखिए करना क्या होता है। ठीक है, बाकी के पैसों को जो है करने के लिए थ्रिफ्ट के प्रोविडेंस ट्रस्ट से जो है कॉर्पोरेशन से बोरो उधार ले लेते हैं। ठीक है, फिर जिल बोलती दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हेड अलोन। तो यहाँ पर जो है जिल बोलती है कि किसी भी पैसे को, ठीक है, अमाउंट पैसे को या रुपये को देने के, उधार देने के लिए वो इजिली बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आंटी जैन एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक सॉरी पर्पस। तो आंटी जैन बोलती एंड हाउ डू यू पर्पस टू पे दैट बैक, और तुमने जो है अपने जमा करने के प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा है। हर कोई पैसे जमा करता है ना अपने लाइफ में कि कभी मुसीबत आए तो वो काम आएंगे, हर कोई पैसा जमा करता है। तो आंटी जैन उसके बारे में पूछती है कि एंड हाउ डू यू पर्पस टू पे दैट बैक। ठीक है, और तुम्हारे जो है पैसे जमा करने के प्रस्ताव के बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है। तो जैक बोलता है ओ दैट्स इजी टू यू जस्ट पे इट बैक टू इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो वो बोलता है ओ यह भी आसान है, इसे जो है किस्तों में जमा कर देंगे। वो ऐसा इजीली आंसर जो है देता है। फिर आंटी जैन बोलती है इंस्टॉलमेंट्स, शॉक्ड होते हुए एक संबोधक वाचक जो है चिन्ह लगा हुआ है, तो थोड़ा सा आश्चर्य भाव से वो बोलती है इंस्टॉलमेंट। शी क्लैप्स हर हेड टू हर फॉरहेड, और वो जो है अपने हाथों से अपने माथा को जो है पीटती है। अपन बहुत परेशान हो जाते हैं तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा ना कि माथे को जो है हाथ से पीटते हैं, ऐसा थप्पी टाइप का मारते हैं, तो वो वैसा करती है। एंड
sinks back weakly into the chair, then realized that she is sitting on Mr. Say's piece and leaps to her feet again with a little shriek. तो देखो वहां पे जो है आंटी जैन जो है अपने हाथों से जो अपने माथे को पीटती है और धीरे धीरे जाकर वो है वापस सोफे पर बैठ जाती है। और बैठने के बाद देन तब वो रियलाइज करती है, उसको फील होता है that she is sitting on Mr. Say's, ठीक है। तो वह वो जिस सोफे पर बैठी है वो जो है सेज वाले मतलब कि मिस्टर सेज के हिस्से की सोफा है और वो जो है उसमें से कूद कर खड़े हो जाती है, एकदम से जो है उछल कर वो खड़े हो जाती है, ठीक है। फिर जैक बोलता है आंटी जैन इज एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन, ठीक है। तो वहां पर जैक बोलता है कि आंटी जैन क्या कोई बात है, क्या आप सोना चाहती है, उससे ऐसा पूछता है। तो आंटी जैन लाई डाउन, सोना चाहती हूँ, आश्चर्य से बोलती डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन अ बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज और मार्क्स एंड स्पैनर और समबॉडी, नो आई एम गोइंग टू होम, ऐसा मिस्टर जो है आंटी जैन बोलती है, सॉरी ऐसा आंटी जैन बोलती है। तो देखो हिंदी में आंटी जैन क्या बोलना चाहती है कि लाई डाउन, मैं सोना चाहती हूँ, डू यू सपोज क्या तुम ऐसा मान सकते हो, ठीक है। जो मिस्टर सेज का हिस्सा है या मार्क और मिस्टर स्पेंसर का है, किसी और का हो, मैं उसमें क्यों बैठूंगी या उसमें क्यों सोऊंगी। फिर वो बोलती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ जिल। फिर ओ मस्ट यू रियली गो, ठीक है। तो वो बोलती है कि आप वास्तव में जाना चाहती आंटी जैन, आई थिंक आई हैड बेटर, तो वो बोलती है कि जाना ही ठीक रहेगा। फिर जिल आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन, ठीक है, तो मैं आपको जो है स्टेशन छोड़कर मतलब कि स्टेशन छोड़ दूंगा, ऐसा बोलता है। तो आंटी जैन व्हाट्स ट्रेवल इन अ कार दैट हैज ओनली वन स्टेयर एंड टू थिंगोमीज, नो थैंक यू विल टेक द बस, सॉरी यू आई विल टेक द बस। तो फिर आंटी जैन यहाँ पे शॉक्ड होते हुए बोलती है कि क्या उस कार से यात्रा करना या उस कार से जाना जिसमें जो है एक ही टायर हो और जो है 2 सिलेंडर हो, नहीं थैंक यू, नो थैंक्स यू, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, वो बोलती है कि नहीं धन्यवाद, आई विल टेक द बस, मैं जो है बस से चली जाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। फिर जैक बोलता है वेल ऑफ कोर्स इफ यू फील लाइक दैट अबाउट इट, ठीक है निश्चित ही यदि आप ऐसा सोचती है तो आप जाइए। तो आंटी जैन, फिर देखो आंटी जैन रिलेटिंग अ लिटिल, नाउ आई एम सॉरी इफ आई साउंडेड रूड बट रियली आई एम शॉक्ड टू फाइंड द वे यू आर लिविंग, आई हैव नेवर owned a penny in my life, cash down, that's my motto and I want you to do the same. She opens her handbag, now look here's a little check I was meaning to give you anyway. She hands it to Jill. Suppose you take it and pay off just one of your bill so that you can say one thing at least really belongs to you. तो फिर उसके बाद आंटी जैन बोलती है थोड़ा नरम पड़ते हुए कि नाउ आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मैं क्षमा चाहती हूँ यदि मेरी बातों से तुम्हें खराब लगा हो, मतलब कि थोड़ा सा रूड अगर मैंने तुमसे बात किया हो तो, ठीक है। फिर बट रियली आई एम शॉक्ड, बट फिर भी मुझे जो है बहुत ही शॉक्ड हुई, मैं थोड़ा अचंभित हुई कि तुम्हारे रहन सहन देखकर वास्तव में जो है मैं अचंभित हूँ, स्तब्ध हूँ, ठीक है।
मैंने अपने जीवन में जो है कभी भी किसी के पैनी की ऋणी नहीं रही, मतलब कि एक छोटी सी चीजों की भी कभी भी मैंने जो है ऋणी नहीं रही हूँ, या मुझे पर किसी भी चीज का उधार नहीं रहा है। सभी जो है मैंने नगद ही दिए हैं, मतलब कि तुरंत तुरंत पैसे देकर ही खरीदी हूँ। और यहाँ मेरा जो है एक मतलब कि सोच है, उद्देश्य है कि कभी भी कोई भी चीज जो है उधार से लेकर नहीं खरीदना है, ये उसका मोटो है, उद्देश्य है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम, और मैं भी चाहूंगी कि तुम लोग भी जो है ऐसा ही मेरे जैसा करे। तो सी ओपन्स हर बैग, और वो जो है अपना बैग को खोलती है। नाउ लुक हियर्स अ लिटिल चेक, ठीक है। और वो जो है देखो वह एक छोटा सा चेक है जिसे जो है मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, ऐसा बोलती है। फिर उसके बाद एनीवे, खैर, ओके, ठीक है। सी हैंड्स इट टू जिल, और वो किसके हाथ में देती है उस चेक को, वो जो है उसको जिल को दे देती है और बोलती है सपोज, मान लो, यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स, ठीक है। तो मान लो इसे तुम लेते हो और किसी भी एक चीज का जो है पूरा का पूरा पैसा अदा कर सकते हो, दे सकते हो, सो दैट यू कैन से वन थिंग, तो तुम जो है उस चीज को पूरा का पूरा अपना कह सकते हो, ना कि उसमें किसी और का भी आधा हिस्सा हो, ऐसा आंटी जैन बोलती जिल, ठीक है। awkwardly, आगे देखो, जिल awkwardly, yeah, थैंक यू आंटी जैन, इट्स वेरी नाइस फॉर यू, ठीक है। तो कौन बोलता है ऐसा? जिल बोलती है awkwardly, ठीक है, दुखी होकर। फिर उसके बाद आंटी जैन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आंटी जैन पेंटिंग हर आर्म, ठीक है। तो वो जो है उसके आर्म को थपथपाते हुए बोलती है देयर्स नो आई मस्ट बी गोइंग, ठीक है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं अब जो है मैं जाना चाहती हूँ जैक, आई विल सी यू टू द बस एनीवे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैक बोलता है कि एनीवे, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बस में मिलता हूँ। तो जिल गुड बाय आंटी जैन, तो जिल जो है आंटी जैन को गुड बाय बोलती है एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट, और वो जो गिफ्ट दी है 10 पाउंड दी है उसके लिए वो उनको धन्यवाद देती है। फिर आंटी जैन जो है किसिंग हर, उनको जो है किस करते हुए बोलती है गुड बाय माय डियर, ठीक है। तो मेरे प्यारे, तुमको भी गुड बाय। सी एंड जैक गो आउट, जिल लुक्स एट द चेक एंड exclaim 10 pounds, then she hurries to the table, address and envelope and endorse the check and slip it inside with a bill which she takes from the bag and seals the envelope. Then she rings the bell. In a moment the nurse comes in with the baby in her arms. तो यहाँ पे जो है आंटी जैन किस करते हुए बोलती है कि गुड बाय माय डियर, ठीक है मेरी प्यारे, गुड बाय, तुमको भी बाय बाय, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोष्टक में लगा है वहां पे एक सीन के बारे में बता रहे हैं कि वहां पे कुछ हलचल होती है, तो वो हलचल क्या है, ठीक है। तो वहां और जिक जो है बाहर जाते हैं। कौन कौन बाहर जाता है? सी एंड जैक टू गो आउट। तो आंटी जैन और जैक जो है वो बाहर की ओर जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है जिल लुक एट द चेक, ठीक है। और जिल जो है वो चेक की ओर देखती है और फिर उसके बाद जो है और चीख कर कहती है, ठीक है, वो चीखती है 10 पाउंड, ठीक है, वो शॉक्ड हो जाती है 10 पाउंड। फिर वह जो है टेबल की ओर जो है दौड़ जाती और एक जो है लिफाफा निकालती है और लिफाफा पर पता लिखती और चेक का जो है उसको जो है देखती है और उसके बाद जो है एक स्लिप बिल के साथ जो है भर कर उसे वो जो है थैले से निकालती है, बैग से निकालती है और लिफाफे में डालकर जो है उसको वापस से सील कर देती है, मतलब चेक के साथ जो है उसको वापस से सील कर देती है। फिर वहां जो है घंटी बजती है और थोड़े देर में ही जो है नर्स जो है एक बच्चे के साथ में जो है इंटर करती है, मतलब कि उनका एक बेबी भी था, ठीक है। तो वो जो नर्स है उस बेबी के साथ में इंटर करती है। जिल
ओ नर्स, आई वॉन्ट you to run and post this for me. I will look after baby while you are gone. फिर वो नर्स को बोलती है कि ओ नर्स, तुम दौड़ कर जाओ और इसको जो है पोस्ट कर दो, और तुम जब तक कि उसको पोस्ट करके आती हो मैं बच्चे को देखती हूँ। नर्स जो है सर्टेंटली मैडम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नर्स बोलती है ठीक है मैडम, और वह जो है she hands the baby to Jill, take the letter and gone, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो जिल को उस बच्चे को दे देती और लेटर को जो है अपना लेती है और वो चले जाती है। किस लिए चले जाती? उस लेटर को जो है पोस्ट करने के लिए चले जाती है। आ सेकेंड लेटर जैक कम्स इन अगेन, कुछ देर के बाद जो है जैक वापस आ जाता है। जैक, वेल शी इज गॉन। फिर उसके बाद वो आंटी जैन के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि वो चले गई, ठीक है। व्हाट अ टार्टर, ठीक है। फिर वो आंटी जैन के बारे में बोलता है कि व्हाट अ टार्टर, वो कितनी चिड़चिड़ी है, ठीक है। स्टिल शी डिड लीव अस अ बिट ऑन अकाउंट, हाउ मच वॉज इट। फिर उसके बाद वो बोलता है कि भले ही वो चिड़चिड़ी है फिर भी वह हमारे लिए जो है राशि छोड़कर गई है, तो वह कितनी राशि थी, ऐसा जो है जैक जिल से पूछता है। फिर उसके बाद जो है जिल बोलती है कि 10 पाउंड, वो जो राशि छोड़कर गई है वो लगभग मतलब कि वो जो है पूरे के पूरे 10 पाउंड है। जैक, विथ अ विस्टल, ठीक है। तो वो बोलता है, तो जैक विथ अ विस्टल, ठीक है। तो वो सीटी बजाते हुए बोलता है ये दैट्स ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा है। वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ ऑन द कार विथ दैट, ठीक है। तो वो बोलता है कि हम कार के आगे के 2 मंथ के जो है इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। जिल, आई एम अफेयर्ड वी कांट। फिर उसके बाद बोलती मुझे डर लग रहा है क्योंकि हम नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते वो तो आप देख लिए ना, क्योंकि उसने 10 पाउंड का क्या करी, उस बच्चे के लिए उसने पे कर दिया, ठीक है। तो जैक, वाई एवर नॉट, हम क्यों कभी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद जिल बोलती यू सी आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स, नर्स हैज जस्ट गॉन टू पोस्ट इट। तो जिल बोलती है कि ऑलरेडी मैंने पहले से ही जो है उस पैसे को किसी और चीज के लिए पे कर दी हूँ और नर्स जो है उसे पोस्ट करने के लिए गई है। जैक, वेल दैट्स ऑल राइट, हु हैव यू सेंट इट टू, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैक बोलता है कि वेल, हाँ ठीक है, पर तुमने जो है उसको जो है किसके लिए पे किया है, वो उससे पूछती है। फिर जो जिल बोलती है डॉक्टर मार्टिन के लिए। फिर जैक बोलता है डॉक्टर मार्टिन, व्हाट ऑन अर्थ पोस्ड यू टू डू दैट, ठीक है। तो वो बोलते हैं डॉक्टर मार्टिन के लिए, तुमने ऐसा क्यों किया। वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। तो जिल नियरली इन टीयर्स, ठीक है। तो जिल जो है थोड़ी सी रुआसी सी हो जाती है, रोने जैसी हो जाती है। दे आर नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी। फिर वो कहती है कि वाह, अब तुम मुझ पर जो है गुस्सा भी करोगे। तो जैक, आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बट वाई वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर, ठीक है। तो लेकिन तुम उस डॉक्टर पर पैसा क्यों बर्बाद करना चाहती हो। डॉक्टर डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवे, ठीक है। तो डॉक्टरों को जो है पैसा देने का हम सोच नहीं सकते हैं, ऐसा वो बोलती है। तो जिल, सोबिंग अ लिटिल, सोबिंग का मतलब होता है सिसकियां लेना, ठीक है। बट यू डोंट अंडरस्टैंड। फिर वो बोलती कि लेकिन तुम नहीं समझ सकते, वो उसको बोलती है। तो जैक, अंडरस्टैंड व्हाट, मैं क्या नहीं समझता हूँ। तो जिल, वाई जस्ट 1 मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी इज रियली अवर्स, ठीक है। तो मतलब कि वो बेबी भी जब मतलब कि उन्होंने जब भी हॉस्पिटल में गए होंगे डिलीवरी वगैरह के लिए, ठीक है, तो उन्होंने जो उसका भी पैसा नहीं दिया था, जिसके कारण वो बेबी भी उनके पास नहीं होता था, मतलब हर चीज उनके पास उधारी के थे। तो यहाँ पर जिल बोलती है कि क्यों, सिर्फ एक किस्त और बेबी जो है हमारा हो जाएगा, किस्त देने के बाद बेबी अब हमारे पास रहेगा। तो सी इज होल्डिंग आउट द इन्फेंट
अ लिटिल पैथेटिकली, ठीक है, एज वेल ब्लैक आउट। फिर उसके बाद वो बोलती है कि वह बच्चों को जो है बाहर लाती है, मतलब कि जो सिस्टर उसको बच्चा दे के गई थी तो वो बच्चे को जो है बाहर लाती है और थोड़ा वो बोलती कि थोड़ा सा तो तरस खाओ, हम बाहर निकलते हैं, वो ऐसा जो है बोलती है। तो ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। होप गाइस आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छे से जो है समझ आया कि नहीं, और वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव्स को जो है शेयर करें जो क्लास 10th पढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो है चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, ये लेसन जो है दोनों के लिए ही है, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मैं जो है टेलीग्राम का जो है चैनल का जो है मैंने एक ग्रुप बना रखी हूँ टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। उससे क्या होगा कि अगर आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ते हैं और हमको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह की आपको जो है सॉफ्ट कॉपी देना हो, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो या फोटो के माध्यम से हो, तो हमको जो है वो टेलीग्राम में देने में ईजिली होगा। तो आप जो है टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।